उत्तर प्रदेश में जब हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जाने की बात कही अपने फैसले में, तो राजनीतिक पटल पर कोहराम मच गया। भाजपा सन्नाटे में चली गई और विपक्षी पार्टियों को मानो संजीवनी मिल गई। ऐसा लगा कि प्रभु की कृपा से पांचों उंगली घी में है और सर कढ़ाई में। आनन फानन में समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि आरक्षण बचाओ यात्रा निकालेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, हर गांव-गांव से। उनके पीछे पीछे आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि जी हम भी यात्रा निकालेंगे आरक्षण के लिए। मायावती जी अपने पिछड़े नेताओं की लिस्ट बनाने लगी, उनकी मीटिंग बुलाने लगी कि भाई तुम भी चलो मैदान में। कांग्रेस ज्यादा तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्विटर पर दाएं बाएं कुछ उसने भी सक्रिय जुम्बिश अपने अंदर पैदा की इसी मसले पर। बाकी तो कांग्रेस भारत जोड़ने में थी। विपक्षी दलों को लगा कि अब भाजपा घिर गई और अब भाजपा फंस गई। भाजपा की ताकत जो है, राजनीतिक ताकत जिसने भाजपा को मौजूदा स्थिति तक पहुंचाया, उसमें पिछड़ों का जो समर्थन है उसकी बड़ी भूमिका है। ये सांख्यिकी के द्वारा भी प्रमाणित है और सामान्य राजनीतिक समझ जो लोग रखते हैं वो भी इस बात को जानते हैं। समाजवादी पार्टी को विशेष रूप से लगा कि अगर अब पिछड़ों को भाजपा से पूरा न सही कुछ मात्रा में ही अलग कर दिया जाए, इस बात को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी घुटनों के बल आ जाएगी। इसलिए सपा ने सबसे ज्यादा आक्रामक तेवर अपनाए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की दुश्मन है और केवल ओबीसी नहीं, आज ओबीसी का आरक्षण जा रहा है, कल दलित का भी जाएगा। तो दलित प्लस ओबीसी प्लस दलित, ये कॉम्बो बना दिया सपा ने। खैर, भाजपा को जब कुछ समय बाद वो सन्निपात से बाहर आई, उस दिन कुछ घंटों के बाद तो उसने ये स्टैंड लिया कि नहीं भाई, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे। अब इस स्टैंड को निभाने के लिए भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था 31 जनवरी तक स्थानीय निकाय के चुनाव करवा के हमको बताइए। समस्या छोटी नहीं रही। अब अगर आप हाई कोर्ट की बात को नहीं मानना चाहते हैं और ओबीसी आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट के लिए आप ओबीसी कमीशन का गठन कर दिए हैं और सार्वजनिक स्टैंड ले लिए कि बिना ओबीसी के हम चुनाव नहीं कराएंगे रिजर्वेशन के, तो हाईकोर्ट के ये जो आदेश है इस पर रोक लगनी चाहिए, ये रद्द होना चाहिए। तो योगी सरकार आ गई सुप्रीम कोर्ट, समाजवादी पार्टी भी आई सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, मांग एक ही, जो बात सार्वजनिक तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कही कि बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं होगा, वही मांग लेके समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में आई एसएलपी लेकर, स्पेशल लीव पिटीशन लेकर कि भाई किसी भी सूरत में पिछड़ों को आरक्षण दिए बिना उत्तर प्रदेश में चुनाव ना हो स्थानीय निकाय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक बात है, 31 जनवरी वाला जो आदेश था हाई कोर्ट का उसको स्टे कर दिया, बोले अब वो प्रभावी नहीं है, छोड़ दीजिए। सरकार से पूछा कि जो आयोग बनाया है वो कब तक रिपोर्ट देगा, सरकार ने कहा 3 महीने में। कोर्ट ने कहा कि ठीक है 31 मार्च तक रिपोर्ट दे दे, उससे कहिए ठीक से काम करे, जल्दी से काम करे और बाकी सब ठीक है, अब अपना काम करो टाइप का, है ना। अब सरकार को संतुष्टि हुई और भाजपा को राजनीतिक तौर पर एक सुकून मिला। लेकिन इस कल शाम के सुप्रीम कोर्ट के घटनाक्रम से
उन दलों के लिए मुश्किल हो गई जो समझ रहे थे, जिनका अनुमान था कि आरक्षण के मसले पर इस बार भाजपा को घेर लेंगे, और जिन्होंने इसके लिए बाकायदा जमीन पर उतरने की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। अभियान कैसे चलेगा, कहां से कौन जाएगा, कैसे लीड करेगा, वो सब खाका खींचना तैयार हो गए थे लोग। लेकिन अचानक कल सुप्रीम कोर्ट के रुख ने, आप कल्पना कीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ही उस आदेश को यथावत स्वीकृति दे देता तो आज उत्तर प्रदेश में कोई शहर ऐसा नहीं होता जहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी प्रदर्शन नहीं कर रहे होते, और भाजपा के लिए ऐसी स्थिति होती कि कहें तो क्या कहें। क्या परिस्थिति बनती अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट भी ये कह देता कि नहीं 31 जनवरी तक चुनाव कराइए, जाइए जैसा है वैसा कराइए, तो क्या होता? भाजपा बड़ी राजनीतिक अब बहुत बड़े राजनीतिक नुकसान से रूबरू होती। लेकिन एक झटके में परिस्थिति बदल गई। उस बदली हुई परिस्थिति ने अब सारे राजनीतिक दलों के लिए एक नई स्थिति पैदा कर दी है, खासतौर पर विपक्ष के लिए। वो नई स्थिति के साथ अब उनको स्थानीय निकाय के चुनाव में जाना होगा। तब कौन कहां खड़ा होगा, कितना कौन भारी होगा, कौन हल्का, ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव से पहले का ये आखिरी इम्तिहान है, जान लीजिए। मुद्दतों बाद गैर भाजपा दलों के पास कोई एक ऐसा मुद्दा उत्तर प्रदेश में आया था, मुझे दिखा था, जिस पर वो सड़क, गांव, खेत, शहर, जिला एक आंदोलन खड़ा कर सकते थे, और उनकी कोशिश भी थी, उन्होंने ऐलान भी किए थे, और उसका टाइटल वो था कि भाई आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ। ये कैची लाइन भी थी। आरक्षण से ज्यादा संवेदनशील कोई मसला भी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल उस चिनगारी को, वो शोला बनती उससे पहले ही उस पर पानी डाल दिया, ठंडा लगता। जान बची और लाखों पाए। बाकी कहो आप कुछ भी, आपकी भी पार्टी है, बड़ी बड़ी बातें सभी लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझसे कोई एक लाइन में पूछे कि भाजपा के लिए क्या कहेंगे, ये मैं ये कहूंगा, जान बची तो लाखों पाए। अगर 1% मान लो हाई कोर्ट के निर्णय को डिटो कर देता सुप्रीम कोर्ट, तो आज उत्तर प्रदेश में कैसी भगदड़ हो रही होती है सिंह साहब? नहीं, तो आपकी तो जान बची अब कम से कम। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष के हाथ से मुद्दा भी चला गया। नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो काउंटर करना पड़ता, नहीं तो फंसते। आज बहुत सीमित विषय है, अगर कोर्ट ऐसा कर देता तो आपके गले में फंदा पड़ जाता, आपके लिए हो जाती मुश्किल। ठीक, ये सारे दल जितने बैठे हैं यहां नहीं मिलते, टीवी पे आने के लिए आदमी नहीं मिलता, सब सड़क पर झंडा लिए होते क्या। और आप ये कहे, आप बार बार गंगा जल हाथ में लेके उस पर तुलसी का पत्ता रख के सबूत देते घूम रहे होते कि हम पिछड़ों के साथ हैं। अगर हाई कोर्ट के फैसले को देखो, मोहम्मद तकी मुस्कुरा रहे हैं, तो अगर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कर देता, नहीं किया, आपके हाथ में लड्डू आ गया। अब उनके हाथ में जो कुछ लड्डू था, यह बतासा था, वो चला गया। आपकी पार्टी गठबंधन में भी है, समाजवादी पार्टी के पूरी तैयारी हो गई थी कि कौन सी गाड़ी किसके साथ रहेगी, कौन सा झंडा रहेगा, कौन से जिला में कौन नेता जाएगा, कहां से यात्रा निकलेगी, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, पूरा सब हो गया था। बोले ग्रुप बहुत दिनों बाद ऐसा मौका मिला, ऐसा मुद्दा मिला है, अब की रगड़ देंगे क्या। लेकिन ये तो साल बदला और तस्वीर बदल गई। नहीं, अब यात्रा क्या होगा, संविधान बचाओ। समाजवादी पार्टी ने कहा हाईकोर्ट के फैसले के बाद कि भाजपा की सरकार पिछड़ों को बिना आरक्षण दिए चुनाव कराने की साजिश कर रही है। इसके खिलाफ
हम उत्तर प्रदेश में ईंट से ईंट बजा देंगे, हर गली मोहल्ले तक में यात्रा ले जाएंगे आरक्षण बचाओ की। ठीक, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम तो बिना उसके कराएंगे नहीं, चाहे जो कर लो, पहले आरक्षण देंगे उसके बाद कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हमें कब तक दे लोगे, बोले 31 मार्च, बोले 3 महीना, बोले 31 मार्च जाओ, केस खत्म। इसी बात के खिलाफ तो आंदोलन होना था। ये तो वह हाई सुप्रीम कोर्ट में कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात मान भी ली। अब आरक्षण बचाओ यात्रा कैसे होगी, ये मैं समझ रहा हूं। अच्छा, ये एक बात व्यक्तिगत बताइए, कम से कम आप लोगों को भी राहत हुई होगी है कि ठंड में नेता दौड़ाते हैं कि जाओ। अब कहीं इतनी ठंड में पाला पड़ रहा, कौन कहाँ आंदोलन करता है, सोचो है। इस पाला में कोई निकलना चाहता, ठीक बात है, हम भी जानते हैं भाई, हम नेता नहीं, लेकिन नेता हमारे मित्र तो हैं, सबको देखते तो हैं, इसलिए जानते ठंड बहुत है। अरे ठंड में न कुर्ता पहनने को आए, न पजामा पहनने में आए, कलफ लगा कपड़ा, ठंड में अलग चुभता है क्या। इसी बात को लेकर सरकार बड़ी समस्याएं हैं ठंड में। इसी बात को लेकर सरकार डर गई। ठीक, धन्यवाद। मेरे ख्याल से गैर भाजपा दलों को बड़ी राहत मिली, जो आंदोलन के लिए घोषणा कर दिए थे, गाड़ी में डीजल डलवा लिए थे सब हैं, मोटी मोटी जैकेटें खरीद लिए थे, बोले गुरु पाला भी पड़ रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी को अर्दब में लेना है, क्योंकि मामला पिछड़े का आपकी बड़ी मुद्दत से फंसा है शिद्दत से, अब की रगड़ देंगे बीजेपी को। मैं उत्तर प्रदेश की अंदाज में बोल रहा हूं, है ना, सैद्धांतिक बहस नहीं, प्रैक्टिकल बहस। क्या बीजेपी भी सांस रोक के बैठी थी कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में क्या हो। ठीक, इनकी जान छूटी। जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, और मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उसी पर अपनी सहमति दे दी। उन्होंने पूछा कितना टाइम लेता है आयोग, तो एसजी ने कहा कि 6 महीने लेता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे 3 महीने। तो उनका ठीक है, जल्दी काम कराइए और 31 मार्च तक करा दीजिए। ठीक है, बोले जी हुजूर, बोले जाओ। अब ये जो आंदोलन होना था, संविधान बचाओ, पिछड़ा आरक्षण बचाओ, अब इसका क्या भविष्य आप देख रहे हैं भैया। अब मतलब स्टैंड भी वो हो गया कि भाई हमने कहा था हम आंदोलन करेंगे और हमारे आंदोलन के डर से ही सबने सही फैसला किया, ये कहने का हक सबको है क्या। लेकिन सच बात ये है कि इस ठंड में जान भी बची क्या, बाकी जो होगा अप्रैल में देखा जाएगा नहीं, क्योंकि अब तो आंदोलन हो नहीं सकता। जो बात कहनी थी, जो चाहते थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी उत्तर प्रदेश सरकार के। वो प्रस्ताव भी यूपी गवर्नमेंट का ही है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई क्या। तो अब तो केस ही खत्म हो गया, अब तो निकाय का चुनाव है। तो मतलब मुद्दा हाथ से गया, लेकिन शारीरिक राहत हुई सर्दी से। कई लोगों ने पूछा यूपी में कि भाई साहब शाम को तकी साहब आएंगे आपके शो पे, तो उनसे पूछेगा 2 तारीख से यात्रा निकलनी थी, हम लोग ढूंढ रहे, अभी कहीं दिखी नहीं। मैंने पूछ लूंगा, चाय थाने में पिलाई गई होगी, रजिस्टर पे दस्तखत किए होंगे, वापस गाड़ी में बैठ के आ गए होंगे, यही ना गिरफ्तारी है भैया। जेल, लेकिन जेल की बात ना करो, थाने तक ठीक है। जेल की बात आप करते हो, देखो एहसन सिंह मुस्कुरा रहे, वो बात तिहाड़ तक आ जाती है क्या। जो भी जेल हो, वो जेल वाले भैया वहां जो है, इसलिए जेल नहीं, थाने तक ठीक है मामला आम आदमी पार्टी का। जेल में मामला का गड़बड़, या फिर यूपी की जेल हो, ये ठीक है, आपको भी तात्कालिक राहत मिली। और जो एक तार्किक परिणति होनी थी इस घटनाक्रम की, वो हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्वियसली वही किया जो करना चाहिए था, क्योंकि अगर स्थानीय निकाय के चुनाव में गैप नहीं हो, उनके कार्यकाल के समापन, उसमें अगर ये एक बाध्यता है कानूनी, तो ये भी कानूनी बाध्यता, संवैधानिक बाध्यता है कि बिना ओबीसी के आरक्षण के भी चुनाव ना हो। ठीक, तो स्वाभाविक है, सबको पता था बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। ठीक, हाईकोर्ट ने दे दिया फैसला, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया और सरकार के प्रपोजल को मान लिया, ये हो गया काम, चलिए ठीक है। लेकिन जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है, या सामान्य रूप से भी लोग कहते हैं कि भाई एक बार गांठ पड़ जाए, मन में खटका आ जाए, शीशे में बाल आ जाए, तो पर कुछ भी करो थोड़ा बहुत नुकसान तो हो ही जाता है। एहसन सिंह साहब, आपको लगता है कि पिछड़ों के संदर्भ में, ओबीसी के संदर्भ में भाजपा को थोड़ा बहुत नुकसान तो जरूर होगा इस पूरे घटनाक्रम से? जिस दिन हाईकोर्ट का फैसला आया,
उसके घंटा भर के भीतर एस एन सिंह भी रुक जाइए, मतलब इतनी फुर्ती से समाजवादी पार्टी और उसके पीछे पीछे आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि हम प्रदेश भर में आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ यात्रा निकालेंगे, अब मानेंगे नहीं किसी की। ठीक, क्योंकि बीजेपी बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए चुनाव कराने की साजिश कर रही है। क्या कमेटी बन गई, गाड़ियों में डीजल पड़ गया, सब व्यवस्था हो गई, कपड़े धुलवा लिए गए, बोले भाई अब यात्रा अब निकलना है। और पहली बार बीजेपी अड़दम में आई है, मामला पिछड़ों का है, लपेट लो बीजेपी को। क्योंकि बीजेपी के बीजेपी होने के पीछे जो सबसे मजबूत कंट्रीब्यूशन है वो पिछड़ों का है। ये बात कोई रहस्य तो है नहीं, सब जानते हैं। ठीक, पिछड़ों ने बीजेपी को वोट दिया तो देश भर में बीजेपी हो गई। ठीक, उसकी एक बहुत बड़ी हैसियत हो गई। लोकसभा में 55% से ज्यादा हिस्सेदारी अकेले बीजेपी की है, बाकी में 54 दल। उसका कारण ये, सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के ही प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बोले भाई 3 महीने में करा दो। बोले ठीक है, 3 महीने में रिपोर्ट करवा देंगे। 31 मार्च की डेट फिक्स कर दी। बोले 31 मार्च तक रिपोर्ट आ जाए। बोले जी। बोले चले जाइए, सब व्यवस्था ठीक रखिए, काम ठीक करिए टाइप का। अब वो जो था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब क्या होगा यात्रा का? बड़ी मुद्दत बाद, बहुत मुद्दत बाद ऐसा भगवान के इतिहास को ऐसा मुद्दा मिला था क्या, जिसमें विपक्ष को लगा कि गुरु अब आई है गेंद अपने पास, अब मारेंगे फ्रंट फुट पे जाके। वो गेंदबाजी गायब हो गई। पिछड़े वर्ग का विषय में बात नहीं कर रहा यहां, पिछड़े आंकड़े का मामला थोड़ी ना मैं कह रहा हूं। अखिलेश जी ने कहा, आपके गठबंधन के नेता अखिलेश यादव, उन्होंने कहा जिस दिन हाईकोर्ट का निर्णय आया उसी दिन 1 घंटे बाद उन्होंने एएनआई पर कहा कि समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ की यात्रा निकालेगी, हर गांव को टच करेंगे हम। पूछा, पत्रकार ने पूछा एएनआई भाई क्यों? बोले बोले क्योंकि पिछड़ों का आरक्षण खाना चाहती है भाजपा। मसला ये नहीं कि ओबीसी के लिए किसने पहला अच्छा कदम कब उठा, किसने उठाया, बीपी सिंह ने उठाया कि किसने उठाया, क्या वो की इतिहास भूगोल नहीं। मैं सिर्फ आज एक ये चर्चा हल्की फुल्की करने आया था कि भाई ये कहा गया था कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, ऐसा लगा भी था। और ठीक है, ऐलान भी बड़े बड़े लोगों ने आके किया था कि आपकी बख्शेंगे नहीं, पूरे प्रदेश भर में चूल्हे हिला देंगे भाजपा की। अच्छा, भाजपा भी सन्नाटे में थी, ये भले ही यहां कुछ भी शेर बने, लेकिन ये भाजपा भी सन्नाटे में थी कि गुरु ये तो मामला बहुत ही कैड़ा फंस गया, पिछड़ों का मामला है। सच्चाई है। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात बोलता हूं, वरना मैं भी चाहूं तो गोल गोल बातें बोल के अपना टाइम पूरा कर सकता हूं, लेकिन वो मेरे स्वभाव में नहीं ना। सबका साथ सबका विकास और समाजवादी अवधारणा, इस पर मैं 1 घंटा तो बोल ही सकता हूं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं। मसला सिर्फ उतना कि वो सरफरोशी की तमन्ना वाला जो एक वो था विनोद जी, एक जो था कि मुद्दा आया है हाथ में बहुत मुद्दत बाद, पिछड़ों से जुड़ा मुद्दा, पिछड़ों के आरक्षण से जुड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश की जमीन में बहुत मुद्दत बाद आया। ठीक, बिहार में तो अभी 8-10 साल पहले आया था चुनाव में, लेकिन वो यूपी में नहीं आया था। आ जाता तो सपा भी उससे कुछ लाभान्वित होती, आप भी लाभान्वित होते, रविंद्र पटेल की पार्टी लाभान्वित होती। आम आदमी पार्टी ने जेठानी के कदमों का अनुसरण करते हुए, देवरानी के फर्ज निभाते हुए, उन्होंने कहा हम भी करेंगे, महाजना एन गता सपंथा, जिधर बड़े लोग जाएंगे उधर चलो। ठीक, अब वो मामला हट गया कि नहीं, विनोद कसेरा सिर्फ मैं समझ रहा, ये समझना चाह रहा हूं, वो स्लिप हो गया अवसर के नहीं। आजकल जो राजनीति मैं देख रहा हूं, और जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी 30-35 साल पहले, तो जो राजनीति थी उसमें बुनियादी अंतर आ गया। अब विरोध का सर्टिफिकेट आदमी खुद ही छापे ले रहा है अपने लिए। मैंने बहुत विरोध किया इस मुद्दे पर, अथक संघर्ष किया, दस्तखत अपने करके जेब में रख लेता है। मैं समझ नहीं पाता, ट्विटर पर 10-12 ट्वीट, एएनआई पर 4-5 बाइट, काम खत्म। इससे हो गया देश भर में विरोध, देश भर में। एक नहीं पर रुको भाई, हम मान लिए कि राष्ट्रीय लोक दल ने क्रांति कर दी देश में, लेकिन रुक जाओ अभी भैया यादव जी, देखो लंबी कहानी है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इन दिनों कौन संघर्ष कर रहा है और कहां कर रहा है जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, देखिए अभी ये मैं समझना चाह रहा हूं।
देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय हमें अध्यक्ष जगह बताओ कहां संघर्ष कर रहे हो, हम अभी चेक कराते हैं। जगह बताओ सारी पार्टी के जी। नेता कि भाई हम वहां पर नहीं, संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नेता और हम हमारी अगर पार्टी हिंदू के यार, अब आप फिर वहीं चले गए। हमारे नेता आदरणीय ओम प्रकाश जी राजभर, ठीक है, सब यही क्लेम करते हैं कि भाई हमारे नेता तो सोते जगते हमेशा नहीं संघर्ष साहब, में हम तो रहते हैं। कर रहे हैं, सावधान रैली निकाल रहे हैं। अरे और गजबे आज कर दिए 16 सावधान। ठीक है भैया, ठीक जी। है। मोहम्मद तकी साहब, नेता सोते जगते चाउमीन वगैरह खाते, जलेबी वगैरह खाते, हर वक्त हर मुद्रा में संघर्ष करता है, नहीं? मतलब वो अपने सारे व्यक्तिगत काम भी संघर्ष के कोटे में डाल देता है क्या? कलफ लगा कुर्ता पहना, संघर्ष किया क्या? बढ़िया नेहरू कट पहनी, संघर्ष किया। बढ़िया महंगी गाड़ी में बैठा, संघर्ष किया। सफेद जूता पहना, सफेद मोजा पहना, संघर्ष किया। किसके लिए? बोले पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, है ना? चूंकि जमीन पर तो संघर्ष हो तो हमको भी दिखे, नहीं तकी साहब? आजकल तो सब डिजिटल है खेल। हाँ, ऐसा तो आप लोग सबके पास फोटो है, दो चार चार। मैं ये कहूंगा कि ज्यादा संघर्ष हो गया हो तो थोड़ा विराम, थोड़ा रेस्ट कर लो। नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। नहीं, ठंड ज्यादा, डॉक्टर कह रहे कोरोना के बाद थोड़ा मामला गंभीर हो गया है, ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए कोरोना के बाद। अब कहीं आप लोग ज्यादा संघर्ष में दूर निकल गए तो फिर नहीं। ताकि तो अच्छा, लोग जब सुनते होंगे, जनता जो सुनती होगी कि नेता लोग सब बोल रहे हैं टीवी पे बैठ के कि हम संघर्ष कर रहे हैं, तो ननकू और रज्जाक आपस में क्या कहते होंगे तकी साहब सुन के? वो भी मेरी तरह हैरान होते होंगे कि हमारा ये संघर्ष हो कहाँ रहा है, नहीं? सर वो आपका डिबेट देख रहे होंगे, आपका डिबेट देख रहे होंगे। हमसे पूछते हैं, ननकू रज्जाक कहते हैं साहब वो आपके शो में फला फला लोग आए थे, वो कह रहे थे हम संघर्ष कर रहे हैं, उनसे पूछो कहाँ कर रहे हैं। मैं कहता है छोड़ो यार, कहाँ, जिसमें जनता का आनंद है। मैं एस सिंह जानते हैं, मैं 20-22 साल रहा अखबार की दुनिया में, तो उसका मक्का मदीना है रफी मार्ग पर INS बिल्डिंग, ठीक? उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे है पार्लियामेंट्री स्ट्रीट, ठीक? तो देश भर के अति संघर्षशील राजनीतिक दल वही संघर्ष करने आते थे क्या? सुन लो भाई अरविंद बाबू, विनोद बाबू, आप भी सुन लो, सबके लिए अच्छी बात है ये सही समझने की। तो वहां जो पता लगा, अडवाणी जी आंदोलन करके गए, AV वर्धन, कामरेड सुरजीत आ गए आंदोलन करने, संघर्ष करने, वो करके गए, तो पता लगा अजीत सिंह और कोई दूसरा आ गया। इस टाइप का मामला था, बड़े लेवल चलता था वहाँ, है? वहाँ के SHO हमको बताएं कि भाई साहब इससे अच्छा भजनपुरा में दरोगा हो जाता। मैंने पूछा क्यों? बोले पूरे दिन मैं सुबह से ड्यूटी आता हूँ, ऐसे ही हाथ रख रहता मेरा। क्या? जय हिंद सर, सर क्या? बोले पूछ के पानी मारना पड़ता है, कई बार डांट देते कि अभी नहीं, प्रेस आ जाने दो तब पानी डालना। क्या? तो रुके खड़े हैं क्या? बोले तब तक चाय मंगाओ, है? बोले फिर उनसे पूछते साहब डाल दे पानी, कहते हाँ प्रेस आ गए अब डाल दो। क्या? थोड़ा हम लोग बैरिकेड वगैरह चलेंगे, फोटो आ जाने दें। बोले जी सर। क्या? फिर बोले अंदर लाओ, रजिस्टर में सबके नाम सिपाही लिखे, वो दस्तखत करें केवल, और चाय अलग बिस्कुट के साथ। क्या? फिर जब चले गाड़ी लगे तो जय हिंद सर। क्या? ये संघर्ष मैंने देखा 25 साल भारत के लोकतंत्र में। और जब फोटो उसकी आती थी, जो हमारे छोटे भाई तकी साहब दिखा रहे हैं, तो फोटो तो ऐसी ही उसकी भी आती थी, बैरिकेड से ऐसे वाला ऐसे करके फोटो आता था, और उधर से पानी की धार। क्या? वो बताएं, एक बार एक नेताजी थे, बड़े थे विपक्ष में, लेकिन हैसियत थी उनकी देश में, तो बोले उनके धरने पे हम लोगों ने प्रेस के आने के इंतजार किए बिना पानी डाल दिया, तो बोले मैं सस्पेंड होते होते बचा था। सरकार ने कहा भाई कोऑर्डिनेशन से चला करो, ये बड़े लोग हैं। विनोद कसेरा जी, ये हकीकत बता रहा हूं, ये कोई कपोल कल्पित किस्सा नहीं है। सर आप राजनीति नहीं करने देंगे भैया, ये हालत है। ये तो जनता देखती थी, कहती थी इतना संघर्ष। अच्छा, ये जो नई टेक्निक आई है रविंद्र पटेल बाबू, फोटोशॉप की, है ना,
नाम की, जी। इसने भी संघर्ष बड़ा थोड़ा सरल कर दिया डिजिटल मीडिया में। नहीं, कहीं की भीड़ इसको भी कहीं तो- जोड़ो, खट 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 कर मोबाइल पर चेपो, खट से ट्विटर पर बोले भारी संघर्ष करते हुए नेताजी। नहीं, कौन देख रहा कि क्या किसकी फोटो है, कहां की फोटो है, क्या मसला है क्या नहीं। अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए। जौनपुर का आदमी तब संघर्ष मानेगा जब जौनपुर में वो देखे कि हमारे नेता ने हमारे लिए संघर्ष किया, जूझे, भूखे प्यासे संघर्ष कर रहे हैं क्या। बाकी कैसे भाई बिना देखे कैसे मान लेगा आदमी। क्या पिछड़ों को लेकर जो एक आज से 15 दिन पहले ये जो एक दृश्य दिख रहा था कि पिछड़े को के आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आएगा, एक बड़ी करवट लेगी उत्तर प्रदेश की राजनीति। क्या वो मुद्दा, वो स्थिति हाथ से स्लिप हो गई? आपको क्या लगता है, क्या है वो जो ओबीसी सेंट्रिक राजनीति आकार लेने जा रही थी और लग रहा था कि एक बड़ा कोहराम उत्तर प्रदेश में मचेगा और उस पूरे कोहराम में भाजपा को नुकसान हो सकता है ठीक ठाक, क्या वो अवसर विपक्ष के हाथ से निकल गया? सीधा सवाल सीधा जवाब, दाएं बाएं नहीं। आपकी पार्टी में भी जुम्बिश थी, डेट अनाउंस कर दी थी कि 2 तारीख से पूरा उत्तर प्रदेश खड़ामा नाप देंगे। मैं फिर भी कह रहा था तब भी कि ठंड में मत करो, तब आप लोगों ने कहा नहीं संघर्ष करेंगे। अब तो कम से कम मामला ठीक है, संघर्ष तो आपकी पार्टी करती है। मैं तो देख के हतप्रभ रह गया, वो अपने जैन साहब वो तिहाड़ में भी संघर्ष कर रहे। उनसे कहा इतना संघर्ष ना करो, करे ना हम नहीं मानेंगे। हर दिन नई फोटो आती थी कि बोले संघर्ष करेंगे। सब समझाएं उनको, अरविंद केजरीवाल से कि सब कि भैया मान जाओ, संघर्ष ना करो। बोले ना, हम संघर्ष से पैदा हुए लोग हैं, संघर्ष बिना नहीं किए मानेंगे। तो जनता कहती कि इतना भी संघर्ष ना करो, थोड़ा थोड़ा कर लो, तो फिर ज्यादा में तो फिर मैं वही कह रहा हूं, वो जो अपने जेल मंत्री हैं जैन साहब, क्या वो ज्यादा संघर्ष कर लिए तो मुश्किल हो गई ना पार्टी के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि इतना संघर्ष ठीक नहीं, थोड़ा थोड़ा करो। एहसन सिंह साहब, आपकी जान में जान आई। अब ये नहीं कहेंगे नहीं हम तो फिर सबका साथ सबका विकास, वो तो अंडरस्टूड है आपका नारा। मसला सिर्फ ये कि अगर हाई कोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट 4 तारीख को बहाल कर देता तो मेरी राजनीतिक समझ कहती है उत्तर प्रदेश अयोध्या के दौर में उसने जितनी राजनीतिक हाहाकार देखा उसी स्तर का हाहाकार देख रहा होता आज पिछड़ों के मसले पर। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता कि जाइए और चुनाव कराइए 31 जनवरी तक, तो उसमें आप फिर फंस जाते। नहीं, जब ये ड्राफ्ट सबमिट किया था यूपी सरकार ने, अरविंद शर्मा के मंत्रालय ने, तो तभी मैंने इसी मंच से कहा था कि भाई ये ड्राफ्ट कोर्ट में टिकेगा नहीं। कार्टून नेटवर्क देखते हुए अधिकारियों ने मार्किंग कर दी क्या रिजर्वेशन की, कि ये वार्ड इसको दे दो, ये वार्ड इसको आरक्षित कर दो, ये उसको कर दो, ये इसको कर दो। ऐसे थोड़ी नहीं होगा। जब 2012 का एक जजमेंट है तो कहा गया कि नहीं, वो मायावती की सरकार ने भी ऐसे ही कराया, अखिलेश यादव की सरकार ने भी ऐसे चुनाव कराया। हमने कहा सब करा लिए हो, लेकिन वक्त खराब हो तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। वक्त भी देखो भैया, 3 बार कार भेड़ी, बच गए 4थी बार भेड़ी, ऐसा होता है ना। तो मायावती की सरकार और अखिलेश यादव की सरकार ने इसी आधार पर चुनाव करा लिए, ये नियम तो बन नहीं सकता। नियम तो वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मामला पहुंचना था, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उसी अपने नियम का मान रखा। उसने कहा कि ठीक है, आयोग होना चाहिए। 3 महीने आयोग को समय दे दिया, 31 मार्च को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दिया, शांति के साथ चुनाव करा दीजिए। इतनी में बात है। संविधान प्रदत्त आरक्षण में किसी भी ढंग का झोल झाल होना ही नहीं चाहिए, ना अधिकारी की गलती से, ना नेता की गलती से, ना सरकार की गलती से, किसी की गलती से नहीं। उसका संदेश खराब जाता है। राजनीतिक लाभ छोटी चीज है, किसको मिलेगा किसको नुकसान होगा छोड़ दीजिए, लेकिन एक बड़ी आबादी के मन में कोई संशय नहीं आना चाहिए। और जो बात रविंद्र कह रहे थे ठीक बात है, ये कोई न कृपा है न दक्षिणा है,
ये भारत का कमिटमेंट है भाई, संविधान की व्यवस्था है, संसद का फैसला है। संसद मतलब इस देश के 150 करोड़ लोग, इसलिए इसका भाजपा कांग्रेस का भी मसला नहीं ना। आरक्षण जब तक है तब तक वो भारत की वचनबद्धता है भारत के लोगों के साथ, पार्टियों से ऊपर का मसला है, कोई कृपा का मसला ही नहीं, ना दान है, ना भिक्षा है, ना कृपा है, कुछ नहीं। दलितों को जब आरक्षण दिया था तब तो संविधान सभा ने इस पर बहुत व्यापक विचार किया था कि आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर फैसला किया कि नहीं होना चाहिए। तो वो देश का कॉल है, देश का वचन है। हां, इतना जरूर है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद जैसे होता ना, रात में सोते समय भूकंप आता है, कुछ को पता लग जाता है, कुछ को नहीं लगता, कुछ को सुबह टीवी से पता लगता है, वैसा भूकंप तो आ गया था राजनीति में। सबने एएनआई को ढूंढा, बोले तुरंत एएनआई बुलवाओ भैया, अनाउंसमेंट करना है, क्या इंस्टीट्यूट बजा देंगे। लेकिन वो पॉलिटिक्स तो डिफ्यूज हो गई। मुझे पता नहीं उससे बीजेपी को कितना लाभ होगा, लेकिन हाँ, बीजेपी की तात्कालिक तौर पर चिंता और तनाव खत्म हो गया। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में निकलती, तो बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी दल है, तो वो पिछड़ों के साथ जब वो एक अभियान चलाती तो वहां पर भाजपा के लिए कुछ संकट तो जरूर पैदा होता। मैं रात को दिन और दिन को रात नहीं कह सकता, क्योंकि आरक्षण बहुत सेंसिटिव मसला है। बिहार में चुनाव हो रहा था, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। मोहन भागवत जी ने कहीं एक कार्यक्रम में कह दिया कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, खत्म होना चाहिए नहीं। अब लालू जी तो प्रत्युत्पन्नमती है, उन्होंने अपनी सभा में कहा कि देखो सब संघी जो है ये आरक्षण खत्म करना चाहता है, क्या? उसके बाद पूरी भाजपा गवाही दी, पूरी भाजपा शपथ खाई टॉप टू बॉटम कि नहीं, तुम्हें हमारी कसम सच मानो, कभी आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। लेकिन तब तक शीशे में बाल पड़ चुका था। और क्या हुआ? जो गरीब गुरबा था उसके वो लालू प्रसाद की बात ज्यादा समझ में आई इंस्टीड ऑफ बीजेपी। उसको लगा कि ना कुछ तो है, वरना अच्छा लालू प्रसाद तो आप जानते हो अच्छे कम्युनिकेटर हैं। उन्होंने कहा कि जो मोहन भागवत है ये सबके सबसे बड़े हैं इनके घर में। लालू जी तो लालू बोले कोई जेठ है, कोई देवर है, ये ससुर हैं। अब ये कह दिए तो इसके बाद कुछ बचा? मामला ही गड़बड़ हो गया। तो इसलिए मैं मानता हूं आरक्षण से ज्यादा संवेदनशील कोई विषय है ही नहीं सामाजिक व्यवस्था में। आरक्षण का को लेकर जरा भी पत्ता हिलता है तो उसका कंपन अंतिम छोर तक महसूस होता है। या ध्यान लीजिए, सामाजिक तौर पर बाकी कोई विषय भारत में इतना महत्वपूर्ण नहीं, इतना तासीर जिसकी इतनी बड़ी हो ऐसा कोई नहीं। अब समाजवादी पार्टी क्या अगला अपने लिए एक कोई कार्यक्रम तय करेगी? क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के साथ ये भी समस्या है, कार्यक्रम में वो लोग लगातार नहीं रहते पार्टी के लिए, कभी कभी यत्र तत्र कहीं कुछ करते हैं, लगातार साल भर एक चलता रहे कार्यक्रम, वो एक समस्या है। राहुल जी आए उत्तर प्रदेश, 25 घंटे 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, राहुल जी ने 25 घंटे दिए, कैसे चलेगा? ये तो समझना पड़ेगा ना। तेलंगाना में 12 दिन, मुझे नहीं पता वहां कितनी सीटें, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें 25 घंटे, ये ठीक नहीं ना।
ज़मीन पर रहना होगा। और रविंद्र पटेल जी और बाकी सबसे मैं ये कहूँगा, संघर्ष करिए तो टीवी अखबार छोड़िए। जिसको वोट देना है ना, उसे दिख जाएगा तो आपको मोक्ष हो जाएगा। टीवी अखबार छोड़िए, चूल्हे में जाने दीजिए। जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं उसको तो पता लगे, वो महसूस कर लेगा कि आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आपके पीछे चट्टान बन के खड़ा हो जाएगा। वरना भाई साहब, ये खेल अब गांव-गांव में लड़के जानते हैं क्या? अरे धड़ किसी का सिर किसी का लग जाता है, बाकी संघर्ष क्या कहो। नहीं, कथाओं में भी आजकल ऐसा हो रहा है, मैं देख रहा हूं प्रवचनों में एक ही कॉमन भीड़ कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे। अब राधे राधे वाले में तो कहीं की फोटो लगा दो। राजनीति को राधे राधे वाला प्रसंग मत बनाइए। गंभीरता से संघर्ष करेंगे तो आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मीडिया के रविंद्र बाबू, जो एमएलए या विपक्षी दल का नेता अपने जिले में संघर्ष करता है, उसे किसी की जरूरत नहीं होती। मैं ऐसे सांसदों को जानता हूं, ऐसे एमएलए को जानता हूं जो कभी टिकट मांगने नहीं गए अलग अलग पार्टियों में। एसएन सिंह की पार्टी में भी, आपकी भी और बाकी पार्टियों में भी। मैंने कहा कभी कभी मिल आया करो नेताओं से। बोले भैया उनको जरूरत होगी ढूंढ लेंगे, हम अपने इलाके में रहें कि बाहर जाएं, क्योंकि जनता उनको जानती है संघर्ष करते हुए। अखबार की फोटो और टीवी पर चेहरा न तो चुनाव जीतने की गारंटी है मित्र, न जनता के मन में घर बनाने की गारंटी है। जनता के सामने जाइएगा तभी जनता से जुड़िएगा। धन्यवाद।